As we listen to your word, जैसे हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, help us to understand. हमें मदद कर समझने के लिए, Help us to enjoy thy word. और परमेश्वर हमारी मदद करके हम आपके वचन को समझ जाएं। And help us live a life which will glorify your name. प्रभु हमारी मदद करके हम ऐसा जीवन जिए जो आपके नाम को महिमा लाता है। Lord, we pray may our lives be a testimony to your glorious प्रभु हम name. प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन आपके नाम से परमेश्वर आपकी महिमा के लिए गवाही You बन made जाए। us light in this world. प्रभु आपने हमको इस संसार के लिए ज्योति बनाया। Help us to influence the people around through your name in Jesus' प्रभु name. हमारी मदद करके हम आसपास के लोगों के लिए प्रभावशाली बन Let the जाएं। lives of the people to be transformed. लोगों का जीवन परिवर्तित हो Let them जाए। exercise authority and power which you've given to them. प्रभु अधिकार और सामर्थ को हम इस्तेमाल करें जो आपने हमको दिया Help है। me, help every one of us प्रभु हमारी सबकी मदद कर, to understand your word. ताकि हम आपके वचन को समझ जाएं। In Jesus' name. यीशु के नाम से Everybody say, आमेन। let us turn our Bible to Book of Revelation, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को हम खोलेंगे, verses 1 to 7. Somebody read in Hindi, please. रेवलेशन Chapter 2, 1 to 7. इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिखा, Full thing. लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलय के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। Praise the Lord. Jesus loves his church. और यीशु मसीह अपनी कलीसिया से प्रेम करता है। He never disowns his church. अपनी कलीसिया को वो कभी भी नहीं His छोड़ता। eyes is always on the church. उसकी दृष्टि हमेशा उसके कलीसिया पर Now, होती है। who is the church? तो कलीसिया कौन है? Also Jesus said, I will build my church. और यीशु ने ये भी कहा कि मैं मेरी कलीसिया को बांधूंगा, The gates of hell will not overcome it. और जो है वो नरक के फाटक उसके विरोध में नहीं आएंगे। Church is not the building. और कलीसिया कोई इमारत नहीं, Church is a group of people picked by Jesus one by one. और कलीसिया एक ऐसा गुट है लोगों का जिनको एक एक करके यीशु ने चुनकर निकाला, And he is bringing them together to a place और वो सबको एकत्रित लाता है एक जगह to पर do spiritual activities. और आत्मिक कार्य करने के लिए। That is called the church. उसको कलीसिया कहा जाता है। And Jesus, I will build my church. यीशु ने कहा मैं मेरी कलीसिया को It is बांधूंगा, personal, also it is a plural. और ये एक व्यक्तिगत है और ये एक सबके लिए When भी है। you grow in the faith, जब आप विश्वास में बढ़ते हैं church is growing in the faith. और कलीसिया विश्वास में बढ़ती है। As a body has so many organs, जैसे एक शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, same as church has a different
types of people in the और church. उसी समान कलीसिया में भी अलग अलग प्रकार के लोग होते The हैं Holy Spirit of God holding them together, unified. और पवित्र आत्मा सबको जो है पकड़कर एक जगह पर It रखता is है called the Church of Jesus और Christ. उसको कहते हैं यीशु की कलीसिया। Jesus will help you to grow in faith, और यीशु मसीह आपकी मदद करेंगे विश्वास में बढ़ने के लिए provided you honor His word और बशर्ते कि आपको उसके वचन को आदर देना है and depending on the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहना है। Today, very sad to say, और दुख की बात है many believers follow God with their own way. और बहुत सारे विश्वासी परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं अपने तरीके से। In the scripture, it's mentioned here man's way and God's way. और यहाँ पर वचन में कहा गया है कि मनुष्य जो परमेश्वर के मार्ग में अपने तरीके से नहीं चल सकता। Now, John is writing to the church. अभी यूहन्ना कलीसिया को लिख रहा है This message does not belong to John. और ये संदेश यूहन्ना के लिए नहीं है, This is a message about Jesus. It's not from यूहन्ना का नहीं है। the message about Jesus और Christ. ये संदेश यीशु का है, यीशु के बारे में। God the Father, और परमेश्वर पिता ने through the help of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की मदद से giving it to the angel. और स्वर्गदूत को दे दिया। Once you hear God's word, और जैसे ये परमेश्वर का वचन Father, Son, the Holy Spirit included in the word of God. और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जो इस वचन में शामिल So हुए। every time when you listen to God's word, जब भी आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं there should be kind of reverence should be in each one's life. और हम हर एक के जीवन में परमेश्वर के लिए एक आदर होना है। You know, we must understand whom we are listening to. हमको ये समझना है कि हम किसको सुन रहे If you हैं। don't have the basic that knowledge, अगर आपके पास ये बुनियादी ज्ञान नहीं है this message will go above your head. तो ये संदेश आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा। If you have plate in front of you on the table, यदि मेज के ऊपर एक थाली रखी गई है if आपके no food सामने, is served at the table, what will happen? अगर उस थाली में अगर खाना नहीं परोसा गया तो क्या That is the होगा? spiritual states of so many believers in the churches. और यही हालत है आज बहुत सारे विश्वासियों की कलीसिया में, Because they are not mindful whose word they are listening to. क्योंकि उनको मालूम नहीं है, ज्ञान नहीं है कि किसके वचन को वो सुन रहे हैं। Unless we have the reverence to God, the word of God will not enter your soul, enter in your spirit. जब तक हम प्रभु को आदर नहीं देंगे तो उसका वचन ना ही हमारे जीवन में प्रवेश करेगा, ना ही हमारी आत्मा में, ना ही Bible says हमारे मन every में। time when you listen to God, you must give close attention. इसीलिए जब भी आप परमेश्वर को सुनते हैं तो आपको ध्यान से सुनना Also, है। Jesus, man should not live by bread alone. What did लिए- Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Seek me first. पहले मेरी खोज करो। Everybody says, seek me. और पहले मेरी खोज करो। Everybody says, seek me. और सभी कहो कि मेरी खोज करो। Jesus, seek me first. यीशु ने कहा कि पहले मेरी खोज करो, My kingdom and my righteousness. मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की। This is the reason Jesus called each one. इसी कारण से यीशु ने हमारे को बुलाया। As you seeking God on every day, और जैसे आप दिन प्रतिदिन प्रभु को खोजेंगे, you will have so much of spiritual knowledge. आपको आत्मिकता में बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। With that knowledge, we will build next generation. और इस ज्ञान को लेकर हम अगली पीढ़ी को जो है वो बांधेंगे। If any mechanic यदि कोई भी मैकेनिक does not train next generation, यदि अपने अगली पीढ़ी को अगर सिखाएगा नहीं his mechanism come to an end. तो फिर उसकी जो कार्य है, जो मैकेनिक का कार्य है, वो बंद हो जाएगा। Same way Jesus go and make disciples just like you. और इसी तरीके से यीशु ने कहा कि जाकर अपने समान चेलों को बनाओ। Why we don't make disciples? क्यों हम चेलों को बनाते हैं? Because we ourselves never disciplined. क्योंकि हमने खुद को कभी भी अगर अनुशासित नहीं God किया। looking at each one of you, परमेश्वर हर एक को देख रहे to see हैं। you taking his church from one level to another. आप अपनी इस कलीसिया को एक स्तर से ऊंचे स्तर पर लेकर जा रहे हो। Today many people goes to church आज बहुत सारे लोग कलीसिया जाते हैं because they have a need. क्योंकि उनकी एक जरूरत है। Need is important, your life is important. जरूरत तो जरूरी है या आपका जीवन जरूरी है? जीवन।
then you should be thinking about your life first. इसका अर्थ है कि आपको अपने जीवन के बारे में सोचना है पहले। As I speak, you will think for yourself. जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप खुद के बारे में How many सोचिए। people really goes to church to experience Him? कितने लोग कलीसिया में सही मायने में जाते हैं प्रभु का अनुभव पाने के लिए। That's a true church Jesus is building. और यही एक सच्ची कलीसिया है जो यीशु बांध रहे हैं। That's why Jesus, I will build my church. यीशु ने इसीलिए कहा कि मैं मेरी कलीसिया को बांधूंगा। Who is he talking about? तो किसके बारे में बात हो रही Bunch of है? people come into the prayer meeting, और एक ऐसा गुट लोगों का आ रहे हैं प्रार्थना सभा में, desperately longing to hear from God. उतावलेपन से जो है प्रभु को जो है वो आशा कर रहे पाने की, They want to experience His presence. और वो उसकी उपस्थिति को अनुभव करना चाहते Jesus, हैं। I will do my justice. यीशु ने कहा कि मैं मेरा न्याय करूंगा, Gates of hell will not stop them और शैतान के फाटक जो है वो You know, नरक के फाटक इसे रोक नहीं पाएंगे until you make the decision for God. जब तक आप परमेश्वर के लिए एक निर्णय नहीं लेते। God never step into your life. तब तक प्रभु आपके जीवन में कदम नहीं I say, रखेंगे। unless you make a sincere decision for God, मैंने कहा कि जब तक आप परमेश्वर को पाने के लिए एक सच्चा निर्णय नहीं लेते, God never step into the person's life. परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में कदम नहीं Then what are we रखेंगे। doing? तो हम क्या कर रहे We हैं? doing everything in man's way, और हम सब कुछ कर रहे हैं मनुष्य की रीति से, thinking that God will do something. और सोच कर कि प्रभु हमारे जीवन में कुछ करेगा। God will do nothing. परमेश्वर कुछ भी नहीं We करेगा। haven't made a decision in the first place to honor Him. अगर हम निर्णय नहीं कर रहे हैं पहले स्थान में प्रभु को आदर देने के Do you लिए। know, without God, you and I helpless people. क्या आप जानते हैं कि बिना परमेश्वर के हम और आप असहाय लोग हैं? If it is true to you, you will find yourself at the feet of God every morning. अगर ये बात सच है तो आप खुद को हर सुबह में प्रभु के चरणों में पाएंगे। Jesus, seek first me and my kingdom. और यीशु ने कहा कि पहले मेरी और मेरे राज्य की, मेरे धार्मिकता की खोज करो। Called each one of you, seek Him. और यीशु मसीह ने आप में से हर एक को बुलाया उसकी खोज करने के When you लिए। seek, you will find Him. जब आप खोजेंगे आपको मिलेगा। That's your dignity for living. और यही आपका जो है वो जो एक स्थान है जीवन का। With that strength, you will defeat the devil. और इस बल को लेकर आप शैतान को हराओगे। With that strength, you will protect your mind in the truth. और इस बल को लेकर आप अपने मन को जो है वो सुरक्षित रखोगे सत्य में Your रखते हुए। mind is a very powerful place. आपका मन बहुत ही एक ताकतवर You स्थान है। never become beyond what you think. आप जितना सोचोगे उससे बाहर आप नहीं पहुंचेंगे। Just imagine in your mind, no God's word. अब भी सोच कर देखिए, कल्पना कीजिए कि आपके मन में परमेश्वर का वचन नहीं है। You are not thinking of God. आप परमेश्वर के बारे में नहीं सोच रहे No हैं। desire for God. परमेश्वर के लिए कोई इच्छा नहीं है। What type of life will we will live? तो फिर हम किस तरीके का जीवन We will जिएंगे? live a life contradiction to God's word. हम ऐसा जीवन जिएंगे जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। How God can use such people to build His तो kingdom? परमेश्वर कैसे ऐसे लोगों को इस्तेमाल करेंगे अपने राज्य को बांधने के God लिए? chosen each one of you परमेश्वर ने हर एक को चुना to be His servants. और उसके सेवक बनने के लिए। If you are not serving God, fundamentally we lost the knowledge about God. यदि हम प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हैं तो हमने बुनियादी तरीके से परमेश्वर के बारे में अपने ज्ञान को खो दिया है। Jesus, if you seek me and my kingdom, और यीशु कहते हैं कि मेरे और मेरे राज्य की खोज करो everything shall be provided unto you. और तब सब कुछ तुमको मिल जाएगा। So you got to, to what do you call? पलटना है, पलटना पड़ेगा mindset. अपने मन को हमको पलटना होगा। Today, how the many believers live? और आज How many believers live? और कैसे आज बहुत सारे विश्वासी जीते हैं? They live for themselves. वो खुद के लिए, स्वयं के लिए जीते Many हैं। people even don't have prayer life, और बहुत सारे होंगे जिनका प्रार्थना का जीवन नहीं है no study in the scripture. और वचन को पढ़ना नहीं Then है। what are we talking? तो फिर हम बात क्या कर रहे Our हैं? mind does not have God's word. और हमारे मन में परमेश्वर का वचन We नहीं have है no desire for God at all. और प्रभु के लिए हमारे पास कोई भी इच्छा नहीं है। Then what are we speaking? तो फिर हम बात क्या कर रहे हैं?
how our city will change, तो हमारा शहर कैसे बदलेगा, how your own family will change. तो कैसे आपका खुद का परिवार बदलेगा, What is in the mind, you shall become. और जो भी आपके मन में आप वैसे बन जाओगे। Therefore, listening, understanding God's word is mandatory. और इसीलिए परमेश्वर के वचन को सुनना समझना बहुत ही जरूरी है। As a Jesus, man shall not live by food alone. और इसीलिए यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, He or she will live by every word proceeds from the mouth of वो God. स्त्री या पुरुष जो है परमेश्वर के हर एक उस वचन के द्वारा जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता God है। is not talking to the world. परमेश्वर संसार से बात नहीं कर रहा है, Jesus speaking to his church. और यीशु मसीह अपनी कलीसिया से बात कर You रहे हैं। cannot live without me. आप परमेश्वर के बिना नहीं जी सकते। If it is happening this way in your life, यदि इस तरीके से आपके जीवन में हो रहा है, we struggle in life. अगर हम अपने जीवन में संघर्ष कर रहे We हैं never able to arrive in a place and say, Jesus Christ is the Lord. और हम उस जगह पर कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर हम यीशु के बारे में बात करते So हैं। God the Father give a message about Jesus through the help of the Holy Spirit to angel. अभी यहाँ पर परमेश्वर पिता जो यीशु के बारे में संदेश दे रहे हैं स्वर्गदूतों के द्वारा, Angel is the fourth person. और स्वर्गदूतों को दिया जा रहा है, और स्वर्गदूत जो है ये चौथे व्यक्ति The है। angel taken the scripture giving it to John. और अभी ये स्वर्गदूत संदेश को लेकर यूहन्ना को दे रहे हैं। John is the fifth person. अभी यूहन्ना यहाँ पर पांचवा व्यक्ति John है। is taking it and give it to the church. अभी यूहन्ना इस संदेश को लेकर कलीसिया को दे रहा है। Sixth beneficiary. अभी ये छठे जो है वो उसका उपकार पाने वाले लोग The हैं। judge given to the today's church. अभी ये कलीसिया आज की कलीसिया को दे रहे हैं, Seventh beneficiary. और ये सातवें लोग हैं जो इसका उपकार पा रहे God हैं। is actively working to build his church. और सही मायने में परमेश्वर कार्य कर रहा है कलीसिया को बांधने It के is लिए। not you and I. और ये मैं और आप नहीं, God's word working through us. और परमेश्वर का वचन हमारे द्वारा काम कर It रहा is है। not you and I. ये आप और मैं नहीं, God's plan reached to us. और परमेश्वर की योजना हम तक पहुंची। Now God is telling and live according to what I say. और परमेश्वर अभी हमसे कह रहे हैं कि जो मैंने कहा है उसके अनुसार जियो। Living in God's word is God's plan. और परमेश्वर के वचन में जीना मतलब कि परमेश्वर की योजना में जीना I मतलब say परमेश्वर live के वचन में by, जीना है। I say live by God's word is God's plan. और मैंने कहा कि परमेश्वर के वचन में जीना परमेश्वर की योजना है। When you and I live according to God's word, और जब हमारा आप जब वचन के अनुसार जीते you हैं, are simply living in the blessings of God. इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर के आशीष में जी रहे हैं। When we go out of what God says, और जब हम परमेश्वर जो कहते हैं वो ऐसे चलेंगे, we are bringing misery to our family. अगर आप जैसे परमेश्वर कह रहे वैसे नहीं चलेंगे तो आप जीवन में अपने परिवार में दुख ला रहे It is हैं। not God's will. ये परमेश्वर की योजना नहीं। Sometimes you talk to people, say, God knows. और कई बार जब हम लोगों से बात करते हैं लोग कहते हैं कि हाँ परमेश्वर को मालूम है। Yes, God knows. What do you know? It is important. और परमेश्वर तो जानता है, आप क्या जानते हैं उसकी If you महत्ता? don't know what God say, don't say God knows. अगर आप नहीं जानते कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, तो आप मत कहो कि परमेश्वर को मालूम है। Preaching all God is revealing Himself to His chosen people. और प्रचार के द्वारा परमेश्वर खुद को जो है वो प्रकट करते हैं अपने चुने हुए लोगों के सामने। And the Bible says here, अभी बाइबल यहाँ पर कहता है, look at the verse 3. और तीसरे वचन को देखे, Verse 2. दूसरा वचन, It says, I know your deeds. और मैं तेरे कामों को जानता हूँ। Who's saying? कौन कहता है? God says to the church. परमेश्वर कलीसिया से कह रहे हैं। If God says to you something, what would be your reaction? अगर परमेश्वर ऐसी कोई बात आपसे कहेंगे तो आपका क्या वहां पर Today हाव many होगा? people lost spiritual senses. आज बहुत सारे लोगों ने अपने आत्मिक जो है वो जो महसूस करना जो है They उसको can खो दिया है। blatantly speak
speak and stand against God's word, और वो जो है वो खड़े होकर परमेश्वर के विरोध में बात करते then हैं, we expecting go to heaven. और वो लोग आशा कर रहे हैं कि वो स्वर्ग जाएंगे। How is that possible? Those people go to heaven. तो कैसे ये मुमकिन होगा ये लोग स्वर्ग जाएंगे? Church is the place prepare you to go to heaven. कलीसिया वो जगह है जहाँ पर आपको तैयार किया जाता है स्वर्ग जाने के लिए। The foretaste of heaven is love, peace and joy. और स्वर्ग में जाने से पहले का स्वाद जो है वो परमेश्वर का प्रेम है, आनंद है और शांति है। Love for God, peace from God, joy from God should increase. और परमेश्वर से प्रेम, परमेश्वर के साथ खुशी, परमेश्वर के साथ आनंद वो बढ़ना चाहिए। If increases your ability to despise the carnal nature. अगर ये बढ़ता है तो आपके पास क्षमता होगी शारीरिक कार्यों को तुच्छ जानने की। Your body is dangerous by nature. और वैसे भी आपको आपका शरीर जो है वो प्रकृति से We खतरनाक है। have the Adamic nature. हमारे अंदर आदम का स्वभाव है। Adam sinned against God. और आदम ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। That sinful spirit came on humanity. अभी ये पाप का स्वभाव मनुष्य जाति के ऊपर आ गया। You know, devil is different ways making people to sin. और शैतान अलग अलग तरीके से लोगों से पाप करवा रहा है। For example, I see people eating gudka. और जैसे उदाहरण के लिए मैंने देखा लोग गुटखा खाते हैं। They public place stand, they mixing and eating. और लोगों के सामने खड़े होकर वो लोग कुछ मिलाकर वो खा लेते हैं। Now I thought this only way people can enjoy tobacco. और मैंने सोचा कि लोग यही एक तरीके से जो तंबाकू का मजा ले रहे Then हैं। somebody told pastor there is nothing. Now it's coming in a paste form. अब मुझे किसी ने बताया कि पास्टर ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो वो पेस्ट के रूप में आ रहा है। I want to know what it is. और मुझे जानना था वो क्या है। I start searching for this for Friday. और मैंने इसकी खोज करने की शुरुआत की शुक्रवार के I दिन। went and asked one shop. मैंने एक व्यक्ति को जाके दुकान में पूछा। That one man was so kind. और वो मनुष्य इतना नम्र था। He came out to the shop. और वो बाहर आ गया। He walked with me and said, "वो दुकान में मिलेगा." और उसने मुझसे कहा कि वो दुकान में मिलेगा। I went to the shop. और मैं उस शॉप में चला ऐसे गया। क्या है, एक पोती के अंदर बहुत पोती में आता हो क्या है? और मैंने पूछा उसको जाके कि ये जो पोती में आता है क्या है ये? And he thought I'm a customer. उसने सोचा कि मैं ग्राहक हूँ। He gave me the packet. और उसने मुझे ये पैकेट दे मैं दिया। पूछा कितना है? मैंने पूछा इसको कितना? सर इसका अंदर 25 पैकेट्स, उसको 30 रुपए है। और उसने कहा कि इसके अंदर 25 पैकेट है, इसका 30 रुपया है। Only you take it and put it here. और उसने कहा कि सिर्फ आपको लेना है और यहाँ पर डाल देना है। Nobody will know. किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। How cunning the devil is. कितना चालाक है ये शैतान। He invented new ideas to keep people under bondage of sins. और वो नए नए विचारों को देता है, नए नए कार्यों को देता है, लोगों को बंधन में He बनाए said रखने your के लिए। God is weaker than the devil. क्या आपका परमेश्वर शैतान से भी कमजोर है? The devil has so many invented ideas. What invention you have from the living God? और अगर शैतान के पास इतने सारे जो है वो विचार है लोगों को दुष्टता में बढ़ाने के लिए, तो आपके पास क्या है विचार जो परमेश्वर के महिमा करेंगे? God wants to reveal himself to this church. और परमेश्वर अपने आप को इस कलीसिया के ऊपर प्रकट करना If चाहते the हैं। church is not going after him, अगर कलीसिया उसके पीछे नहीं जा रही है, it is a disappointment for the kingdom of तो God. फिर ये परमेश्वर के राज्य के लिए एक निराशा की The बात world है। is so active. और संसार बहुत कार्यशील है। They are organizedly working against the kingdom of और God. वो बहुत ही अच्छे तरीके से योजना बनाकर परमेश्वर के विराज Now के you विरोध tell में काम me, कर रहे हैं। kingdom of God is powerful or kingdom of Satan is powerful? अभी आप मुझे बताएं कि परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य है या शैतान का राज्य सामर्थ्य है? Sorry? किंगडम ऑफ गॉड। Is it happening through you? क्या यह आपके द्वारा हो रहा है? If we are in the church, we know all the answers. अगर हम कलीसिया में, हमको सारे उत्तर मालूम है। But Jesus, you are blessing when you do it.
और यीशु ने कहा आपको तब आशीष मिलती है जब आप कार्य करते Hearing हो। is very nice. और सुनना बहुत आसान है, बहुत अच्छा Hearing है। is very nice. सुनना बहुत अच्छा है, What is the proof you heard it? लेकिन क्या सबूत है कि आपने सुन लिया? When you do it. जब आप करते हो। If you are not doing it, you can say, shout, amen, hallelujah, anything you want to please each other, but no benefit in the kingdom of God. अगर आप सुन नहीं रहे हैं और आप उसको अगर मतलब हालेलुया आमेन कह के लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश करें तो परमेश्वर के राज्य के लिए उसका कोई लाभ नहीं है। Your life become beneficial to the kingdom of God. Actually, God intended. और जैसे आपका जीवन जो है परमेश्वर के राज्य के लिए जो है वो आशीषित बन जाएगा, जैसे परमेश्वर की इच्छा है बनाने When you की। began to work for God's word, तब जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं hearing from God different thoughts, और परमेश्वर की ओर से अलग अलग विचारों को सुनना, God said, I want to speak to you. और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुमसे बात करना Who चाहता is हूँ। there to listen to my word? कौन है मेरे वचन को सुनने के Like लिए? rain coming from heaven, और जैसे आसमान से जो है वो बारिश आती है watering the earth, और सारे पृथ्वी को भिगो देती making है all creation to enjoy. और सारी सृष्टि को वो आनंदित कर देता Say, है। when you and I hear God's word, और वैसे ही हम और आप जब परमेश्वर के वचन को it's सुनते going to हैं be blessing to our nation and our city as well. और हमारे देश के लिए आशीष बनेगा और हमारे शहर के लिए भी आशीष Now बनेगा। God is saying to the church in Ephesus, अभी परमेश्वर एफिसुस की कलीसिया से कह रहे He हैं says, I know your deeds. और वो कह रहे हैं कि मैं तेरे काम जानता हूँ। Do you accept? God Yeah. knows you. क्या आप स्वीकार करते कि परमेश्वर आपको जानते हैं? यस। If yes, then hiding sin is a foolishness. अगर आप हाँ कह रहे हैं तो पाप को छुपाना मूर्खता है। Yes or no? हाँ या ना? The Lord called you, He says, I know your deeds. और परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे काम जानता You हूँ। find there are 6 qualities. और यहाँ पर 6 उनके अच्छे गुणों के बारे में बताया गया This है। church had 6 qualities. और इस कलीसिया के 6 गुण हैं। I don't think all quality we have in this gathering. और मैं नहीं कहना चाहता कि इस हमारे संगति में कितने गुण हैं। What are the deeds? और यहाँ पर क्या उनके They're काम है? hard-working Christians. और वो लोग बहुत ही परिश्रम करने वाले क्राइस्तव हैं। They work so much for the church. कलीसिया के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। Very impressive, correct? बहुत ही आकर्षित करने वाले कार्य। Then their perseverance, they press on, they never give up. और वो लोग धीरज रखने वाले लोग हैं, कभी भी हार नहीं मानते In the हैं। midst of persecution, everything they stood for the church. और सारी सताव के समय में जो है वो खड़े रहे कलीसिया के लिए, That's वो हार a नहीं third माने। one. I know you cannot tolerate wicked people. और ये भी उनके बारे में है कि वो लोग किसी बुरे लोगों को देख नहीं सकते। Who wicked people are? कौन है ये बुरे लोग? Wicked people are the one work against the word of God. और बुरे लोग वो है जो परमेश्वर के वचन के विरोध में काम करते So हैं। these believers had a good understanding. और इन विश्वासियों के पास अच्छी समझ थी They are very well versed in the scripture. और वो वचनों को बहुत अच्छे से जानते थे। If any wicked man come into the church, those the persecution was very high. और उन दिनों में सताव बहुत ही होता था और कोई भी अगर दुष्ट व्यक्ति कलीसिया के अंदर आ भी जाता They easily identify this guy is not a believer. और वो लोग आसानी से समझ जाते थे, पहचान लेते थे कि ये व्यक्ति विश्वासी So they have नहीं taken है। a precaution on their faith. और इसीलिए इसी तरीके से वो अपने विश्वास को सुरक्षित They did रखते not easily associate with anyone. और वो आसानी से किसी के भी साथ में मिल मिलाप नहीं करते। Today I see believers love the unbelievers more than the believers. और मैं देखता हूँ आज विश्वासी विश्वासी से बढ़कर प्रेम करते हैं। Surely we must love people, no doubt. जरूर हमको लोगों से प्रेम करना है Loving and respecting is the basic teaching of Jesus और Christ. प्यार करना, आदर देना दूसरों को, ये क्राइस्तवता की पहली शिक्षण But है। you are spending all your time with the ungodly people. अगर आप अपना सारा समय अदैविक लोगों के साथ बिताते हैं It can be the evidence that person also
maybe ungodly. और ये बात जो है वो साबित करता है कि ये व्यक्ति भी अदैविक व्यक्ति Is है। that correct? Is that correct? It's very helpful to guard your faith. और ये बहुत ही मददगार होगा अपने विश्वास को सुरक्षित रखने But के लिए। this believer cannot tolerate wicked people. और बाइबल कहता है कि ये विश्वासी दुष्ट लोगों को सहन नहीं करते। They have trusted those who claim to be apostles but have not found them false. और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें भी उन्होंने परख कर झूठा That means पाया। they have a discernment. और इसका अर्थ है कि उनको परखने की आत्मा है उनके पास। They are very well versed in the scripture. वचन को बहुत अच्छे से जानते हैं। If anyone come and speak about Jesus, easily they could find this fellow whether he is a believer or not. और कोई भी आकर यीशु के बारे में कुछ भी बताने लगेंगे तो इनको आसानी से मालूम पड़ता है कि ये विश्वासी है या नहीं। Then verses continuously और फिर वचन आगे कहता है, says, go ahead. They preserved and have endured hardship in my name. और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं। They took a lot of hardship, बहुत ही परिश्रम कर रहे हैं, persecution, बहुत सारा सताव, so much attack. बहुत सारे हमले। Bible said they did not become tired. और बाइबल कहता है कि वो थके नहीं, They were not become weary. वो थके नहीं। How look at this church? देखिए इस कलीसिया को, Hard working, परिश्रमी having perseverance, और दृढ़ है, never accept the wicked people, कभी दुष्टता को वो स्वीकार नहीं करते। recognize the false believers, false leaders, और पर जो झूठे प्रेरितों को उन्होंने परखा है, झूठा पाया है, endure hardship for Jesus और Christ यीशु के लिए धीरज धरते हैं without any complaint. बिना किसी शिकायत के। One more quality they had और एक गुण उनके अंदर है। was 6. और 6 वचन, What 6 says? They hated the practices of Nicolaitans, which I also hate. और जो तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। Nicolaitans are the false teachers. और निकोलियो मतलब कि जो गलत झूठे शिक्षक They हैं, teach believer to remain in immorality. और वो विश्वासियों को सिखाते हैं कैसे वो जो है वो व्यभिचार में बने रहे। They say if you are wrong relation, nothing wrong in that. अगर आप बुरे संबंध रखेंगे तो कोई बात नहीं, उसमें कुछ You गलत नहीं। only need to believe in Jesus. सिर्फ आपको यीशु पर विश्वास करना But you है। can do anything what you want. आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। This is also slowly creeping into the churches today. अभी के समय में ये कलीसियाओं में चल रहा है। Many believers doing wrong relationship outside और बहुत सारे विश्वासी बाहर जाकर गलत संबंधों में रहे and sitting in the church and say praise the Lord. और कलीसिया के अंदर बैठकर परमेश्वर की स्तुति वो कहते हैं। What did God say to the church? I know your deeds. परमेश्वर कलीसिया से क्या कह रहे कि मैं तेरे काम जानता हूँ। Everything what you have done, I saw it. जो कुछ भी तुमने किया है मैंने उसे देख लिया। Now what we do now? अभी हम क्या करते हैं? Do you think we able to hide? क्या आपको लगता है कि हम छुप सकते हैं? No. We must know who God is. हमको जानना है कि परमेश्वर कौन है। The knowledge of God, परमेश्वर का ज्ञान, the power of God, परमेश्वर के सामर्थ्य, the abilities of God. परमेश्वर की क्षमताएं। How can you follow a God is a foreigner to you? और कैसे आप ऐसे परमेश्वर के पीछे जा सकते हैं जो परमेश्वर आपको जानता That's why नहीं। Jesus seek me first. और इसीलिए यीशु कहते हैं कि मेरी पहले खोज करो। You should know who I am. आपको जानना है कि मैं कौन हूँ। How do you know him? As you walk with him. और कैसे आप उसको जानेंगे? जैसे आप उसके साथ चलते As you जाएंगे, maintain conversation with him. जब आप उसके साथ बातचीत बनाए रखेंगे, As you sit down, listen to him. जैसे आप उसके साथ बैठेंगे, उसकी सुनेंगे। If these things are not there, we are not going to make it to heaven. अगर ये सारी बातें हमारे अंदर नहीं है तो हम स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाएंगे। In the human side, this is a wonderful church. और मनुष्य की दृष्टि में बहुत ही अच्छी कलीसिया है, But in God's side, परंतु परमेश्वर की they're दृष्टि doing में everything in man's way.
और वो सब कुछ मनुष्य के तरीके में कर as रहे a हैं ritualistic way. और एक रीति रिवाज के Now, रूप you में। also must be careful. आपको भी ध्यान पूर्वक रहना है Keep your love progressively for God. और प्रभु के लिए अपना प्रेम उन्नति पाते हुए रखिए। When the Israelites came out of Egypt, जब इजरायली मिस्र से निकल आए they literally took the whole wealth of Egypt and came out. और वो सही में जो है सारे मिस्र से धन को बटोर कर वहां से निकल They गए took the full wealth from Egypt and came out. और सारे धन को बटोर लिया मिस्र से और निकल आए। God said, I will do it for you परमेश्वर ने कहा मैं आपके लिए because करूंगा they mistreated you. क्योंकि आपका उन्होंने जो है वो गलत आपके They साथ व्यवहार did किया everything to humiliate you. और आपको सताने के लिए सब कुछ किया Therefore, गया I will make them to pay the price for और you. इसीलिए मैं उनको इसकी कीमत चुकाने के लिए उकसाऊंगा। Now they came on successful way. अभी वो मिस्र से निकल आए सफलता पूर्वक। The next generation came. अभी दूसरी पीढ़ी आ गई। If I speak today context, अगर अभी के संदर्भ में अगर मैं बात करूं mother and father is working hard. और माता पिता मेहनत करते हैं So much of basic jobs. बहुत सारे जो है वो कम से कम जो काम मजदूरी करते हैं And in that suffering, God find them. और ऐसे कष्ट के समय में परमेश्वर ने उनको पा लिया। God called them out, परमेश्वर ने उनको बाहर began निकाला, to teach them new culture, उनको नई संस्कृति को सिखाया, new lifestyle, नया जीवन का new तरीका, way of speaking, नए तरीके से बोलना new सिखाया bunch of group of friends. और नए गुट के लोगों से मिलाया। Then God began to bless them. अभी परमेश्वर उनको आशीष देने लगा। This is my story I'm telling you. ये मेरी कहानी मैं आपको Then we बताता हूँ। began to see a decent living. अभी हम देखते हैं एक सभ्य जीवन जी रहे And हैं। the children are born. बच्चे जन्म लेते हैं They haven't seen the suffering we went through. और उन्होंने वो कष्ट नहीं देखा जो उसके माता पिता ने The देखा children's food is always in the house. और उन बच्चों ने देखा कि हमेशा खाना मिल रहा है उनको, Everything in surplus. सब कुछ जो है बहुतायत में मिल रहा है। Parents, you are careful to teach your child to know, honor God. और माता पिता आप ध्यान पूर्वक अपने बच्चों को सिखाइए कि परमेश्वर कौन है। Sometimes I see believer after little prosperity, they're trying to question everything. कई बार मैं देखता हूँ विश्वासी थोड़ी उन्नति पाने के बाद सवाल करते हैं Remember, God is witnessing at you. और याद रखे कि परमेश्वर इसकी गवाही दे रहा And the है। next second generation completely at the atmosphere of blessing. और अभी ये जो है वो दूसरी पीढ़ी जो है संपूर्ण आशीष से भरी हुई Parents also taken it granted. और माता पिता ने भी इसको जो है वो ऐसे ही फायदे में उठा लिया। Now the believers first and second generation growing absolutely ungodly. अभी ये विश्वासी जो पहली और दूसरी पीढ़ी जो है वो पूरी तरीके से अदैविक तरीके से चल रहे They are हैं। no more wanting to be in the church. अभी वो कलीसिया में नहीं रहना चाहते They are no more interested to hear word of God. Live according to God's word. और अभी वो परमेश्वर के वचन को सुनकर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना नहीं चाहते। So when you read the book in the Old Testament, और जब आप पुराने नियम को जब पढ़ते God हैं always, I the Lord brought you out of Egypt. और परमेश्वर ने कहा कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ जिसने आपको मिस्र से बाहर लाया। This statement used again and again and again. God was reminding the people of Israel. और ये बार बात परमेश्वर ने कहकर उन इस्राएलियों को परमेश्वर के बारे में याद दिलाते रहे। After hearing and hearing, और बार सुनने के बाद they are no more respecting God. और वो और परमेश्वर को आदर नहीं दे रहे हैं। Bible, the children chewing the meat. और बाइबल कहता है कि बच्चे जब मांस का टुकड़ा खा रहे हैं मुंह Still में they're दांतों में chewing the meat, they're speaking against God. और वो लोग खा रहे हैं मांस और तब भी परमेश्वर के विरोध में बात कर रहे हैं। God say, I know your deeds. परमेश्वर कह रहे कि मैं तेरे काम जानता Be हूँ। all accountable to God. Then from the time from Adam to till the second coming of Jesus Christ. और परमेश्वर ने ये सब कुछ कर जब आदम के समय से लेकर यीशु के पुनरागमन तक ये बातें हो रही हैं। Nobody will bypass the judgment of Jesus और Christ. कोई भी परमेश्वर यीशु के उस न्याय को जो है वो नजरअंदाज नहीं कर But सकता। God expecting you to be sit beside of Him.
परमेश्वर चाहते कि आप उसके बाजू में बैठे You will be judged in the 12 tribes of Israel one day. और आप एक दिन 12 tribes of Israel. और इज़राइल के 12 गोत्रों में If you उनके द्वारा जो है न्याय किया जाएगा। If you are not walking with God, जब आप परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं, if you taking God's word granted, जब आप परमेश्वर के वचन को आप हल्के में ले रहे you हैं living a life contradiction to what being preached to you. और जो आप जीवन जो वचन का प्रचार किया जाता है उसके विरोध में जब आप जीवन Remember, जीते in हैं। every message, Father, Son, the Holy Spirit involved in. और याद रखिए कि हर संदेश में पिता पुत्र और पवित्र आत्मा शामिल है Every message is God's plan. और एक संदेश परमेश्वर की योजना है। When you live in the message, you are living in God's plan. जब आप संदेश में जीते हैं तो आप परमेश्वर की योजना में जीते When you हैं। live in God's plan, no weapon formed against you never succeed. जब आप परमेश्वर की योजना में जिएंगे तो परमेश्वर जो भी हथियार आपके लिए बनाएगा वो कभी भी प्रबल नहीं होंगे। That's why Jesus said, "Seek me." और इसलिए यीशु कहते हैं कि मेरी खोज करो। Without seeking God, all these 7 qualities the Ephesus church practice, Jesus said, I hate those things. और बिना परमेश्वर की खोज किए जो भी अच्छे गुण इस एफेसू के कलीसिया के अंदर थे, परमेश्वर यीशु कह रहे कि मुझे इन सब से नफरत He said, है। I never told you to do all these things. मैंने तुमसे कभी नहीं कहा ये सब कुछ करने के I लिए। did not call you as a social worker. मैं आपको समाज सेवक के रूप में काम करने के लिए नहीं बुलाया I है। call you to be my servant. मैंने आपको बुलाया मेरे सेवक बनने के When लिए। I speak, you got to listen. जब मैं बोलता हूँ आपको सुनना होगा। When you speak, my authority and power should be on your message. और जब आप बात करते हैं तो अधिकार और सामर्थ आपके संदेश में दिया जाएगा। Such men and women will build the church of Jesus और इस Christ. तरीके की स्त्री और पुरुष यीशु के कलीसिया को खड़ा Today's करेंगे। believers standard gone so much to the ground. और अभी का जो विश्वासियों का जो स्तर जो है वो इतना नीचे गिर गया Speak है। against God word, living ungodly life, still they stand proudly in the church. परमेश्वर के विरोध में बात करते हैं, परमेश्वर के वचन के विरोध में काम करते हैं, फिर भी घमंड से कलीसिया में खड़े Are रहते we हैं। serving the idol or are we serving the living God? क्या हम किसी मूर्त को या फिर जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? If you are living serving the living God, then don't do ritualistic way. अगर आप जीवित परमेश्वर की अगर सेवा कर रहे हैं तो आप सब कुछ रीति रिवाज Do के you अनुसार know- ना करें। You doing ritualistic way is the curse. और जब आप रीति रिवाज के अनुसार जब कार्य करते हैं तो वो एक श्राप है। Like example, the worship team. जैसे कि आराधना का गुट, None of them are prayingful people. कोई भी प्रार्थना करने वाले लोग They नहीं can है sing it as much they want. और जितना चाहे वो गा सकते They हैं can play the music. और बहुत अच्छा संगीत बजा If सकते they हैं। don't have connection with the God, यदि उनका संपर्क परमेश्वर के साथ नहीं हो रहा their है singing never be a blessing. तो फिर उनका गाना, उनका गीत जो है वो लोगों के लिए आशीष नहीं Church बनेगा। is the spiritual house. और कलीसिया आत्मिक So घर Jesus, है। my house shall be called house of prayer for all nations. इसलिए यीशु ने कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा सारे देशों This के is लिए। not the another form of religious gathering. ये एक और तरीके का धार्मिक स्थान नहीं है। This is not the religious gathering. ये कोई धार्मिक मेल मिलाप नहीं है। It is a relational gathering between God and His people, heart to और heart. ये एक संबंध का जो है वो संगति है परमेश्वर और उसके लोगों के बीच का। When you love somebody with your heart, जब आप अपने हृदय से किसी से प्रेम करते हैं very difficult to somebody to penetrate. और बहुत ही मुश्किल होगा किसी को उनके बीच में आने के Very लिए difficult somebody to break the friendship. और बहुत ही कठिन होगा किसी को उनकी दोस्ती तोड़ने Do के you लिए। know what you do with the God? You do the same with the people around. क्या आप जानते हैं कि जो कुछ भी आप परमेश्वर के साथ करते हैं वही आप लोगों के साथ करोगे? I'm saying it again. How you deal with the God, same thing you will do with the people. और मैं दोबारा कहता हूँ कि जैसे आप परमेश्वर के साथ कार्य करते हो वैसे ही आप लोगों के साथ भी बर्ताव If you want to करेंगे। be a good spiritual person, you must have a right relationship with God. यदि आपको एक अच्छा आत्मिक व्यक्ति बनना है तो फिर आपको प्रभु के साथ में एक अच्छा संबंध रखना होगा। Without Jesus, we will operate in an Adamic nature. बिना यीशु के हम सब कुछ कार्य करेंगे आदम के स्वभाव We को लेकर। always work with the
different agendas, और हम हमेशा काम करेंगे एक अलग अलग जो है वो सोच which लेकर, nothing to do with the kingdom of God. जिसका परमेश्वर के राज्य के साथ कोई लेना We देना does नहीं। not build the church of Jesus और इस Christ. तरीके से हम परमेश्वर यीशु के कलीसिया को नहीं बांध But when you पाएंगे। have the true relationship with God, जब आपका सच्चा संबंध होता है परमेश्वर के साथ, compassion of God will be in you. तब आपके अंदर प्रभु का उत्साह होगा, You will be filled with the love of God. आप परमेश्वर के प्रेम से भर Your जाएंगे, look always based on Jesus. और आप जब भी देखेंगे यीशु की ओर से You देखेंगे। will have a new pair of eyes from आपके God. पास नई आंखों की जोड़ी होगी, You will see everything with the eyes of और Jesus सब Christ. कुछ आप देखोगे यीशु की दृष्टि से। So when Jesus saw the poor, जब यीशु ने गरीबों को देखा, Bible says Jesus the compassion. और बाइबल कहता है कि यीशु के अंदर उनके लिए करुणा आई, Because this compassion, Jesus never stayed in his own place. और इस दया की वजह से, करुणा की वजह से यीशु कभी अपनी जगह पर बैठा He नहीं, left the place where the people are there. और वो जगह को छोड़कर दौड़कर वहां गया जहां पर लोग He हैं, began to minister to the needs of the people. और वो लोगों की जरूरतों से कार्य करने लगा। Is that happening with you? क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? When you see suffering people, what your mind says to you? और जब आप कष्ट उठाते लोगों को देखते हैं, आपका मन क्या कहता है? जाने दो नरक मेरे को क्या? Then you are not a believer. तब आप विश्वासी नहीं है। Sufferings always should cause believers to pray. और कष्ट जो हमेशा विश्वासियों को प्रार्थना करने के स्थान में Jesus ले जाना said, है। "You are the light. यीशु कहते कि आप उजाला हैं, Light show the higher place और उजाला ऊंचे स्थान में to होना है, influence the people around." और जो आसपास के लोगों के ऊपर प्रभाव When डालने के you लिए। growing intimate relationship with God, और जब आप यीशु के संबंध में जब बढ़ने लगते you हैं, go into high standard in your life और living. आप अपने जीवन में जो एक ऊंचे स्तर पर पहुंचते When हैं, you have this living standard, you can uplift people. और जब आपके पास ऐसे जीवन का स्तर होगा, तब आप लोगों को भी ऊंचा उठाएंगे। When Jesus saw the crowd, जब यीशु ने भीड़ को देखा, Bible he had a compassion on और them, बाइबल कहता है कि उनके ऊपर उनको went दया to आ them, गई, उनके पास गए, healed them, उनको चंगाई दी, then began to teach them God's word. उनको परमेश्वर के वचन को सिखाने लगे। Jesus felt they are like a sheep without shepherd. और यीशु को लगा कि वो लोग ऐसी भेड़ें जिनका कोई चरवाहा What नहीं, was lacking in them? और उनके अंदर क्या कमी थी? Guidance of God. परमेश्वर की ओर से मार्गदर्शन। What was lacking in them? और उनके अंदर क्या कमी थी? Understanding of God's word. परमेश्वर के वचन की समझ। Therefore they are living like a poor. और इसीलिए वो लोग एक गरीब के जीवन जी रहे हैं। Sick devil is harassing them. और देखते हैं कि शैतान उनको सता रहा है। Jesus a sheep without shepherd. यीशु कहते हैं कि वो भेड़ें हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं। Jesus, I know your deeds. और यीशु कहते हैं कि मैं तेरे काम जानता Whatever हूँ। these people did is called religious activity. और जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं वो सब कुछ एक धर्म का काम कर रहे And हैं। Jesus looked at them and said, और यीशु ने उनको देखकर कहा, verse 4, चौथा, I hold this against you. मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। Who's speaking to whom? कौन किससे बात कर रहा है? Jesus speaking to his church. यीशु अपने कलीसिया से बात कर रहे हैं। Bible says church is the bride of Jesus. बाइबल कहता है कि कलीसिया जो है वो यीशु की दुल्हन है। Jesus committed for every और believers. यीशु मसीह जो है समर्पण है हर विश्वासी के लिए। The woman is to not submit to the husband, what happens? अगर एक स्त्री अगर पति में समर्पण नहीं करेगी तो The क्या house होगा? cannot function. तो वो घर काम नहीं करेगा। Our husband is always perfect. और जो है वो पति हमेशा Always perfect. और पति जो हमेशा उत्तम होते हैं। You don't understand. The husband talking about Jesus Christ. और हमारे पति जो हमेशा उत्तम है, और ये पति है यीशु मसीह। I'm not talking natural to any of you. और मैं यहाँ पर किसी से शारीरिकता में बात नहीं I'm कर रहा हूँ, speaking to you spiritually. मैं आत्मिकता से बात कर रहा See, हूँ। Bible using the illustration or a
fellowship with husband wife. और यहाँ पर बाइबल एक दृष्टांत दे रहा है कैसे एक बातचीत होती है पति पत्नी के बीच Jesus में। wants to feel one with you. और यीशु मसीह आपके साथ एक होना चाहते हैं। He become one with you when you submit to His Spirit. और तभी वो आपके साथ एक हो जाएंगे जब आप उसकी आत्मा में समर्पण करते When you हैं। submit to God's Spirit, the Lordship, the Spirit of Lordship of Jesus coming of your spirit. जब आप प्रभु में समर्पण करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता आपके जीवन के ऊपर आती है। When you have this experience, Adamic nature will die. और जब आपके पास ये अनुभव होगा तो आदम का जो स्वभाव है वो मर जाएगा। The sinful nature began to perish. और जो है वो पाप का स्वभाव जो है वो नाश होने It's a लगता है। continuous process. और ये लगातार चलने When वाला you allow कार्य this है। process to take place in you, then you truly belongs to heaven. और कब ये जो है वो लगातार कार्य जब तक कोई चलता रहेगा तब आप जो है स्वर्ग के जो है वो स्वर्ग को निर्भर होंगे। People are saying Jesus coming almost near. और जैसे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह नजदीक पहुंच रहे हैं। Are we ready? क्या हम तैयार हैं? God never do partiality. परमेश्वर कभी जो है पक्षपात नहीं Now here करते। God is sent Ephesus church. I hold this against you. परमेश्वर इफिसी के कलीसिया से कह रहे कि मुझे तुम्हारे विरोध में ये कहना But there है। are so many fantastic qualities they practice for the church. और बहुत सारे अच्छे जो उनके अंदर गुण थे जो कलीसिया में रहकर वो कर रहे हैं। Jesus, you did not do it for me. You want to make yourself nice. You acting, pretending, doing everything in my name, not for my glory, but for your glory. यीशु मसीह कह रहे हैं ये सब कुछ करते हुए तुम मुझे प्रसन्न नहीं कर रहे हो, ये मेरे लिए नहीं कर रहे हो बल्कि तुम खुद को जो है ऊंचा उठाने के लिए कर रहे This हो। can be true today's क्या अभी के today's context. कलीसिया में अभी के संदर्भ में You ये think believer can do everything for own glory, doing everything in the church? क्या खुद के लिए खुद की महिमा के लिए कुछ विश्वासी ऐसा कर सकते हैं अभी के समय में? Without loving God, you can do so many things. और बिना परमेश्वर से प्रेम किए आप बहुत कुछ कर सकते You हैं। can preach, you can talk, you can sing, you can shake hands, you can say praise the Lord without praying, without connect with the God. Can we do that? और क्या हम बिना परमेश्वर से बात किए परमेश्वर के सामने प्रार्थना किए उसके साथ संबंध रखे उसके साथ बिना जुड़े जो क्या हम प्रचार कर सकते हैं प्रेज़ द लॉर्ड कह सकते हैं अभी के समय में? This church did it. इस कलीसिया ने ये किया। They misuse in the church of Jesus और Christ. यीशु की कलीसिया का वो लोग गलत इस्तेमाल They कर were रहे हैं। using the church for own benefits. और वो लोग कलीसिया को इस्तेमाल कर रहे थे खुद के फायदे They के लिए। never did it to glorify Jesus. कभी भी यीशु को महिमा देने के लिए उन्होंने ये They नहीं said, Jesus, किया। I know I hold this against you. इसीलिए यीशु कहते हैं कि ये मुझे तुम्हारे विरोध में कहना है। If you are my enemy, somebody can mediate. और अगर आप किसी के दुश्मन बन जाए कोई तो बीच में आ सकता है आपको दोनों को एक करने के लिए। If God become a enemy, what left for us? अगर परमेश्वर हमारा दुश्मन बन गया तो फिर कौन हमारे मध्य में Think आएगा? about your life in the shadow of this scripture. और इसीलिए अपने जीवन को परखे इस वचन के अनुसार Is it, are we living for His glory? क्या हम जी रहे हैं उसकी महिमा करने के लिए? Are we honoring God's word more than ourselves? क्या हम प्रभु के वचन को आदर दे रहे खुद से ज्यादा बढ़कर? Why are we ashamed to serve Jesus? और क्यों हमको शर्म महसूस होती है यीशु की सेवा करने के Are we लिए? better than Jesus? क्या हम यीशु से बेहतर हैं? Think about these things. तो इस बात के बारे में Now सोचिए। Jesus came to ask in church, अभी यीशु मसीह आकर कलीसिया से I पूछे hold this against you. और मुझे ये तुम्हारे विरोध में कहना है। What was the mistake they did? और किसके बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं? You have forsaken the love you had at first. और तुमने उस प्रेम को जो मेरे लिए पहला था पहले प्रेम को छोड़ दिया I है। am preaching to myself as well. और मैं खुद को भी प्रचार कर रहा हूँ। The day you become a believer, जिस दिन आप विश्वासी बने। how many years that you're in faith? 20 years. 20 years. 20 years, one child, how big will be? अगर 20 साल अगर देखेंगे तो एक बच्चा कितना बड़ा होगा? Become a man. ये तो पुरुष बन Will गया। able to carry his father's
legacy forward. और वो इतना योग्य बन गया कि अपने पिता के नाम को आगे लेकर जा रहा है। God is providing all your needs. परमेश्वर आपकी सारी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। 20 years God sustained you. परमेश्वर ने 20 साल से आपको संभाल कर रखा। What are we offering to God? तो हम प्रभु के लिए क्या दे रहे हैं? This question all of you need to answer. और इस सवाल का हर एक को जवाब देना है। Until you don't answer, church cannot be God's church. अगर आप जवाब नहीं देंगे तब तक जो है परमेश्वर की कलीसिया वो आपके जीवन के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी। And until we give the answer, the church cannot be God's church. और जब तक हम ये जवाब नहीं देंगे कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया नहीं हो सकती। Jesus is not coming to take all kind of cult to the heaven. और यीशु मसीह हर तरीके के झूठ को स्वर्ग लेके जाने के लिए नहीं आ रहे हैं। Jesus is going to take people to heaven who abide by His word. और यीशु मसीह उन लोगों को लेके जाने के लिए आ रहे हैं, उस कलीसिया को लेके जाने के लिए आ रहे हैं जो उसके वचन से बंधी है, Doing what He says. और वो कर रहे हैं जो वो कहता है। I know this preaching is against many people's thinking. और मैं जानता हूँ कि ये प्रचार जो है बहुत सारे लोगों के सोच के विरोध में जा रहा है। Whatever God said, I'm doing it to you. और जो भी परमेश्वर ने मुझसे कहा मैं कर रहा हूँ यहाँ But पर। God wants you to be in His will. परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके इच्छा में रहो। God wants you to remain as His servant. और परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके सेवक बनकर God रहो। wants you to do everything according to His will. परमेश्वर चाहते हैं कि आप सब कुछ करो उसकी इच्छा के अनुसार। God says, you forsaken the love you had at first. परमेश्वर कह रहे कि जो पहला प्यार आपको आपके अंदर था मेरे लिए वो आपने छोड़ दिया है। You know, God saved you in love. परमेश्वर ने आपको बचाया प्रेम से। God providing your needs in love. परमेश्वर ने सारी जरूरतों को पूरा किया प्रेम से। So many testimony, everything God did it in love. और जो जितनी सारी गवाहियां सुनी सब कुछ परमेश्वर ने प्रेम से Then किया। how can you behave other way against God? तो कैसे हम परमेश्वर के साथ में अलग बर्ताव कर सकते हैं? God in love equip you with the Holy Spirit. परमेश्वर ने प्रेम से आपको पवित्र आत्मा को दे दिया। God in His love give you gifts of the Holy Spirit. और परमेश्वर ने प्रेम से आपको पवित्र आत्मा के वरदान दे दिए। God in His love prepare you to be a great man of God dealing with the Holy Spirit. और परमेश्वर ने प्रेम से ही आपको जो है वो परमेश्वर के पुरुष होने का जो है वो जो स्थान दे दिया। When God loves you, He will trust you. और जब परमेश्वर आपसे प्रेम करता है वो आप पर भरोसा करेगा। If you don't love God, how God ever come close to you? अगर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे तो कैसे आप परमेश्वर के कभी भी Do समीप you आएंगे? know, if you don't love God, we living in our own sinful or carnal क्या lifestyle. आप जानते हैं कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे तो इसका अर्थ है कि हम पाप में जी रहे या फिर अपने जो है वो शारीरिक मन के अनुसार जी रहे When you हैं। love somebody, you care for them. और जब आप किसी से प्रेम करते हैं आप उसका ख्याल करते हैं। If you love somebody, you never think of harming that person. और अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो कभी आप उस व्यक्ति को हानि पहुंचाने के If बारे you में love नहीं somebody, सोचेंगे। always you stand with them in good time, bad time, and in worst अगर time. आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे, उनके अच्छे समय में, बुरे समय में, बदतर समय में। Love cannot be separated. प्रेम कभी अलग नहीं हो सकता। Human example, how the mother loved the child. और जैसे उदाहरण के लिए कैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम Now करती है। God said, I'm against you in this point. परमेश्वर कहते कि इस बात में मैं तुम्हारे विरोध में हूँ You don't love me anymore. और तुम मुझसे और प्रेम नहीं कर You are रहे हो। sitting in my church doing everything of only for your glory without loving me. और आप कलीसिया में बैठे सब कुछ कर रहे हो मुझसे प्रेम किए बिना खुद की महिमा के लिए। One day Jesus was teaching people. एक दिन यीशु लोगों को सिखा रहे थे Religious leaders came and sat. और जो धर्म के गुरु वहां पर आकर बैठ गए। Bible, they did not come to listen, they came to trap Jesus. और बाइबल कहता है कि वो सुनने के लिए नहीं आए बल्कि यीशु को जो है वो पकड़ने के लिए They आए are उनकी claiming गलतियों to को। be the custodian of the scripture. और वो लोग दावा कर रहे थे कि वो वचन को जानते हैं But they hate the owner of the scripture. परंतु वो जो वचन का मालिक है उससे नफरत कर रहे हैं। Jesus seated there. और यीशु वहां पर बैठा है। This carnal,
demonic fellows came to trap Jesus. और ये शैतानी शारीरिक लोग यीशु को पकड़ने के लिए आ गए। This is a spirit. और ये एक आत्मा है। This all are spirit. और ये सब आत्माएं We हैं। don't fight against people. Think about what you're thinking. और हम जो है वो लोग जो लोगों के विरोध में नहीं लड़ते बल्कि उनकी सोच को If देखिए these कैसा thoughts सोच are है। not glorifying Jesus, it is demonic. अगर ये तो विचार अगर यीशु के नाम को महिमा नहीं ला रहे We are हैं not तो फिर ये fighting. शैतानी है। We are not fighting against people. और हम लोगों के विरोध में नहीं लड़ रहे My हैं। preaching to your mind, अब मेरा प्रचार आपके मन से to है change your mind into God's mind. और आपका मन को मैं परमेश्वर के मन से It's बदल no रहा point हूँ। in fighting against each और other. कोई लाभ नहीं हम एक दूसरे के विरोध में We have लड़ेंगे to तो। fighting the devil putting evil thoughts into your mind, keeping you against God's word, delaying God's work through your life. और हमको लड़ना है पर शैतान के विरोध में जो लोगों के मन को भटकाता है हमको उसको बदल देना है मनों को लोगों के वचन के अनुसार। They asked Jesus a question. और उन्होंने यीशु से सवाल किया Prabhu, what is the biggest commandment? और पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। He said, teacher, what is the biggest commandment in your teaching? और हे गुरु सबसे बड़ी आज्ञा क्या है जो तुम सिखाते हो। Why they asking? क्यों पूछ रहे हैं? Not to believe. विश्वास करने के लिए They नहीं। didn't come to listen. वहां पर सुनने नहीं आए They हैं। came to oppose God's work. और वो आए हैं परमेश्वर के काम का विरोध करने They के want to लिए oppose the ministry of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के कार्य का उल्लंघन करने के लिए Jesus said- विरोध करने के लिए Jesus said, यीशु ने कहा greatest commandment is this. और सबसे बड़ी आज्ञा ये है Love the Lord your God. अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम करो All your heart, अपने पूरे हृदय all से your mind, अपने पूरे मन से all your strength. अपने पूरे बल से। Then Jesus said, तब यीशु ने कहा second is this. और दूसरी ये है Love others as you love yourself. और आप दूसरों से जैसे खुद से प्रेम करते हो वैसे प्रेम When करो। they heard these two commandments, they could not oppose Jesus anymore. और जब उन्होंने ये दो आज्ञाएं सुनी तो वो और यीशु का विरोध नहीं When कर you पाए। love God sincerely, no man can bring any accusation against you. और जब आप सच्चाई से परमेश्वर से प्रेम करोगे तो कोई भी मनुष्य आपके विरोध में दोष नहीं ला सकता। Some may be thinking, how much to love God? और कई बार हम सोचते हैं कितना परमेश्वर से प्रेम करें। Jesus said, यीशु ने कहा if you want to follow me, यदि आप मेरे पीछे आना चाहते हो if you want to follow me, यदि आप मेरे पीछे आना चाहते हो love me मुझसे प्रेम करो more than your husband, अपने पति से बढ़कर wife, अपने पत्नी से बढ़कर parents, अपने माता पिता से Children, बढ़कर बच्चों से बढ़कर wealth, धन से बढ़कर title, और अपना पद से your बढ़कर bungalow, आपके बंगले से your बढ़कर motor vehicle, आपकी गाड़ी से बढ़कर more than yourself. आपके खुद से भी ज्यादा। आमीन। To be a believer, you become like a little child in the sight of God. और विश्वासी बनना मतलब कि आप प्रभु के सामने एक छोटे बच्चे बन रहे हैं। Until you become a little child, you cannot enter into the kingdom of heaven. जब तक आप एक छोटे बच्चे के समान नहीं बन जाते आप स्वर्ग के राज के वारिस नहीं हो Now, पाएंगे। where are we going? तो हम कहाँ जा रहे हैं? Without any reverence to God. प्रभु को आदर दिए बिना We are arguing to obey God's word, हम लोग बहस करते हैं परमेश्वर के वचन का पालन करने के doing लिए। nothing for God. परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर रहे We're हैं using now time to criticize others. और हमारा समय व्यर्थ करते हैं दूसरों को You आलोचना are करते in हुए। a bankruptcy of loving God. और आप जो है घाटे में जा रहे प्रभु के प्रेम में। When you love Jesus, जब आप यीशु से प्रेम करते you हैं love His church. आप उसकी कलीसिया से प्रेम Who are करेंगे। the church? कौन People है are the church. कलीसिया? लोग हैं When you कलीसिया love के। God, you love people. और जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे आप लोगों से प्रेम करेंगे। Jesus wants you to come back to this love. और यीशु चाहते हैं कि आप Next, इस प्रेम में fine. वापस लौट आओ। Second, Jesus said, और दूसरा यीशु कहते हैं consider how far you have fallen. और देखो कि आप कितना गिर गए हैं Okay, NIV say remember. और स्मरण कर। Say remember from where you have fallen. और स्मरण कर कि तू कहां से How गिरा the restoration come? और कैसे ये वापस वो खड़ा होंगे। Golden word. सबसे बड़ा सुनहरा शब्द। This word will connect you to God.
पश्चाताप जो प्रभु से आपको वापस जोड़ देगा। True repentance open the floodgates of heaven. और सच्चा पश्चाताप आपके लिए स्वर्ग का द्वार खोल देगा। If the door is not open, you cannot enter. अगर दरवाजा खुला नहीं है तो आप प्रवेश नहीं कर पाते। Millions of kilometers far, Jesus seated. और बहुत हजारों किलोमीटर की दूरी है, Nobody can परमेश्वर say, वहां पर बैठा nobody है। can exactly how far here to heaven. और कोई भी नहीं जानता अभी तक कि कितना दूर है पृथ्वी स्वर्ग से, But heaven is there. परंतु स्वर्ग है। I Amen. believe heaven is there. मैं विश्वास करता हूँ कि स्वर्ग है। Because Jesus won't change me. That everything Jesus said, I believe. और जो कुछ यीशु ने जैसे मुझे बदल दिया, जो भी यीशु कहेंगे मैं विश्वास करता हूँ। When you repent sincerely, जब आप सच्चाई से जब पश्चाताप your करेंगे spirit go to where God is there. और वहां पर आपकी आत्मा जाएगी जहां पर परमेश्वर When you है। repent, God will come where you seated. और जब आप पश्चाताप करते हैं तो जहां पर आप बैठे वहां पर परमेश्वर आएंगे। And do the things you did first. और वो कार्य करो जो पहले आप करते थे। What you were doing पहले क्या करते थे? the first time when you got believer, how passionate you been. और जब आप पहले जब विश्वासी थे तो आप कितने उत्साही How थे, much you been active to share gospel with somebody. कितने आप जो है वो कार्यशील थे किसी को यीशु के बारे में बताने के लिए। What happened to you? अभी क्या हुआ? To the situation you are living in, you think God made it or you did it? और जो परिस्थिति जिसमें आप जी रहे हैं क्या परमेश्वर ने वो बनाई या आपने कर दिया? You did it by carnally operating spiritual life. और आपने इसे कर दिया आत्मिकता के कार्यों को शारीरिकता के मन से करते हुए। Spirit is always superior. और हमेशा जो है आत्मिक जीवन ऊंचा पर रहता है। Greater dangerous person for you is your mind. सबसे बड़ा खतरनाक व्यक्ति आपके जीवन में होगा आपका खुद का The मन। Bible says, shape your mind through the word of God. इसलिए बाइबल कहता है कि अपने मन को वचन के अनुसार Read बनाओ and understand what it says. और बार बार पढ़ो, समझो कि वो क्या कहता है। Remember, everything you have put together with the church for Jesus Christ. और जो कुछ भी आपके पास है उसे सब कुछ मिलाकर यीशु के कलीसिया के लिए इस्तेमाल All करें। abilities you have put together build the church for Jesus सारी Christ. क्षमताओं को मिलाकर आपको यीशु के कलीसिया को बांधना है। Because for us, Jesus Christ is the Lord. और हमारे लिए यीशु मसीह प्रभु है। We acknowledge you are the Lord and Savior of my life. और प्रभु हम आपको जो है स्मरण करते हैं कि आप मेरे जीवन के ऊपर प्रभु है। You are my authority. आप मेरा अधिकार है। You are the one going to save me. आप ही है जो मुझे बचाएंगे। Is anyone greater than Jesus? क्या कोई है यीशु से बढ़कर? If not, be a servant of God. अगर नहीं तो फिर हम परमेश्वर के सेवक बन Do the जाएं। things you did at first. और पहले के समान काम करो। The Jesus taking you back. और यीशु आपको वापस लेकर जा I रहा mean, है। how many years these people lived in the church without loving God? और कितने साल ये लोग कलीसिया में रहे बिना यीशु से प्रेम किए। You understand the danger here? देखिए कितना खतरनाक In है। that situation, that soul dies. They will not go to heaven. और अगर ऐसी परिस्थिति में अगर वो मर जाते हैं तो वो स्वर्ग नहीं Then जाएंगे। what are we doing sitting in the church? तो हम कलीसिया में बैठकर क्या कर Is रहे this a हैं? religious place? क्या ये धर्म का स्थान है? Is this a hypocritical center? क्या ये ढोंग करने का जगह है? This is a place we'll express love to Jesus. ये वो स्थान है जहाँ पर हम अपने प्रेम को यीशु को दिखाते We हैं। are coming to learn from Him, grow from Him, express our sincere self-led worship unto Him. और हम आते हैं अपना प्रेम उसको दिखाने के लिए, अपनी स्तुति आराधना उसको भेंट चढ़ाने के लिए। Now you see the danger here. और यहाँ पर देखिए खतरा। If you don't repent, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे, यदि तुम मन नहीं फिराओगे। Jesus making a clear-cut distinction here. और यहाँ पर यीशु मसीह साफ रीति से अलगाव कर रहे You हैं। cannot bribe God. और आप परमेश्वर को घूस नहीं दे सकते। God never do partiality. परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं Whether you करता। are 10 years in the church, 25 in the church, God showed just as it is for you and the person next आप to you. चाहे कलीसिया में 10 साल हो, 25 साल हो, परमेश्वर का वचन वैसे आपके पास आएगा जैसा वो है। He said, if you don't repent,
यदि तुम मन नहीं फिराते हो, there's a great warning here. यहाँ पर एक बहुत बड़ी चेतावनी दी गई I है, will come to you. और मैं आपके पास आऊंगा Remove the anointing I given unto you. और जो मैंने दीवट आपको दिया है उसे निकाल दूंगा। Remove the anointing, remove the understanding, remove the experience you had from me. I'll pull it back. तो जो भी अनुभव तुमको दिया गया है, जो भी अभिषेक तुम पर दिया गया है, मैं आकर उसको आपके ऊपर से हटा दूंगा। Today you're enjoying life. आज आप जीवन का आनंद ले रहे हैं, You feel special about yourself आप खुद के बारे में खास महसूस कर रहे हैं because the name of Jesus Christ. यीशु के नाम के कारण। If the name is taken away from you, यदि ये नाम आप पर से उठा लिया you जाएगा have no name. तो फिर आपके पास कोई नाम Your ही नहीं name रहा, shall be a sinner. और आपका नाम जो है वो पापी था, Your name shall be a friend of devil. और आपका नाम शैतान का मित्र था। Today the devil is afraid of you and I. अभी शैतान आपसे और मुझसे डरता है। Today we are nurturing this feeling God given to us. आज हमको तीन चीजें जो परमेश्वर ने दिया उसको हम संभाल रहे हैं, पालन पोषण कर Because रहे the हैं, lampstand, the light shining inside of you. और उस दीवट की वजह से, क्योंकि वो उजाला हमारे अंदर चमक रहा है। Jesus Christ is the light. यीशु मसीह उजाला है। Today you're enjoying His holiness, His presence, His strength, His power, His boldness, because Christ dwells inside of आज you. आप उसकी उपस्थिति का आनंद ले रहे हैं, आप उसमें जी रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान कहलाए गए हैं। What we going to do today? अभी आज हम क्या करेंगे? If you turn to God and say, यदि आप परमेश्वर की ओर फिर कर कहते हैं, God, I'm sorry. प्रभु मुझे क्षमा कर, So many years I mistreated you. प्रभु बहुत सारे साल मैंने आपके साथ गलत व्यवहार I किया। never placed you inside of me as the first person of my life. प्रभु मेरे अंदर आपको मैंने पहले व्यक्ति का दर्जा नहीं I दिया। was living a carnal lifestyle. प्रभु मैं शारीरिक जीवन जी रहा In था, so relation I was acting. और मैं इस संबंध में जो है वो ढोंग कर रहा था। God, you forgive me. प्रभु मुझे क्षमा कर। If you do that, यदि आप ऐसा करते हैं, next. I will give you the right to eat from the tree of life. मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल Which खाने को दूंगा, is in the paradise of God. जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है। Adam Eve being chased out of paradise. और आदम और हव्वा को स्वर्ग लोक से निकाल दिया गया। Now God is taking you back to that place. परमेश्वर आपको उसी स्थान पे वापस लौटा रहा है Through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा। What is the tree of life? और क्या है ये जीवन का Is a पेड़? life-giving relationship with God. और ये जीवन मिला है प्रभु की ओर से। Tree of life is not you're going to pay. Tree of life is you experiencing relationship God is reviving your life again and again. सच्चा जीवन आप स्वर्ग में जाना नहीं है, बल्कि सच्चा जीवन आप बार बार यीशु के साथ जी रहे हैं उसके वचन के अनुसार। What was the mistake of the Ephesian church? और क्या गलती थी इफिसी के कलीसिया की? One thing, एक बात, just one thing, सिर्फ एक बात, fail to love Him. हार गए वो प्रभु से प्रेम करने Today के। God is calling each one of you. परमेश्वर आप में से हर एक को बुला रहे हैं, Will you love Him sincerely? कि आप उससे सच्चाई से प्रेम More करें, than the creation. सबसे बढ़कर सृष्टि Your से husband, बढ़कर। wife, children, all God created. और आपके पति पत्नी सब बच्चों को सब कुछ प्रभु ने Will रखा you है। take the love from this world, put it on God? क्या आप संसार के ऊपर से अपना प्रेम निकाल कर Saying, प्रभु की ओर God, डालेंगे, from today onwards, I will love you. कहकर कि प्रभु मैं आज के बाद से आपसे प्रेम The करूंगा। proof, I will come to you every day morning to meet with you. और सबूत ये होगा कि हर सुबह मैं आपके पास आऊंगा आपसे मिलने के You लिए। know, I pray for many things. और मैं बहुत सारी बातों के लिए प्रार्थना करता Many हूँ, things have not happened yet. बहुत सारे बात अभी तक हुए नहीं But है, I feel nice. परंतु मुझे अच्छा महसूस होता I है। have someone to listen to me. कोई तो है मेरी सुनने के लिए, Even though my answer is not come.
भले ही मेरा उत्तर मुझे नहीं मिला, I feel God is with me. मुझे महसूस होता है कि प्रभु मेरे साथ है। He will protect me. That's the day passing. He will meet with me. और जैसे दिन प्रतिदिन गुजर रहे हैं, परमेश्वर मुझसे मिलेगा, मुझे विश्वास Relations है। something need to be nurtured. और संबंध ऐसा है जिसको पालन पोषण करना पड़ता है। Relations something should be enjoyed. और संबंध ये है कि हमें उसका आनंद लेना When है। you have a relationship with Jesus Christ more than the creation, जब आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं सृष्टि से बढ़कर, your life will multiply. तब आपका जीवन दुगना होगा। Blessings of the Lord will visit. और जब परमेश्वर की आशीष आपसे You will be a मिलेगी, vibrant believer, terror to the devil. और आप एक उत्साही जो है, तेज जो है, वो एक विश्वासी बनेंगे। Loving God is a quality of the church cannot replace. और परमेश्वर से प्रेम करना कलीसिया का एक गुण है जिसको कुछ भी उसका जगह नहीं ले सकता। You only become believer when you love the Lord more than the creation. और आप तभी विश्वासी बन सकते हैं जब आप परमेश्वर से सृष्टि से बढ़कर प्रेम करते हैं। Shall we stand together? सभी लोग खड़े हो I want जाएंगे। you to stand, pin drop silence wherever you are. आप लोग खामोशी से खड़े हो जाइए जहां पर भी हैं, Close voice and stand still before God. और अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सामने चुपचाप खड़े Let रहें। us examine ourselves. अपने आप को परखें। The way you're living today, जैसे आप जी रहे हैं, is it right? क्या वो सही है? Jesus, I know your deeds. और यीशु कहते हैं कि मैं तेरे काम जानता One हूं। thing I'm against you. एक बात है जो मुझे तुम्हारे विरुद्ध में कहना You है। don't love me anymore. तुम मुझसे और प्रेम नहीं कर रहे हो। You're doing everything in my church सब कुछ तुम मेरी कलीसिया में कर रहे हो, without loving me. मुझसे प्रेम किए बिना। It hurts my heart. और ये मेरे दिल को दुख देता है। I did everything for you. मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, I gave my life on the cross for you. और मैंने अपना जीवन तुम्हारे लिए क्रूस पर दे दिया। I'm still looking at you day by day. अभी भी मैं तुमको देख रहा हूँ। When you will come back to me. कब तुम मेरे पास लौट आओगे? When you will come back to me to love me. कब तुम मेरे पास लौट आओगे मुझसे प्रेम करने के How लिए? many of you will say to God, कितने लोग कहेंगे प्रभु से, God forgive me. प्रभु मुझे क्षमा कर, I'm coming back to you. प्रभु मैं तेरे पास लौट कर आ रहा हूँ। God is waiting for you. प्रभु आपका इंतजार कर रहे हैं। Today is the day of your salvation. आज का दिन आपका उद्धार का दिन है। If you return to God today as you listen to God's word, जैसे आपने परमेश्वर के वचन को सुना, अगर आप परमेश्वर के पास लौट कर you never आते, know what is waiting for you outside. नहीं जानते कि बाहर आपके लिए क्या इंतजार कर I, रहा the है। Lord, calling you today. मैं परमेश्वर यहोवा आपको बुलाता Come हूँ, back to me in love. मेरे पास आओ प्रेम से, Then I will forgive you. तब मैं आपको क्षमा करूंगा, I will restore you. मैं आपको दोबारा बनाऊंगा। Then you will enjoy tree of life. तब आप जीवन के पेट का आनंद लोगे, You will enjoy your day day by day. और आप हर दिन प्रतिदिन मेरा उपस्थिति का Because आनंद you लोगे, experiencing my presence. क्योंकि आप मेरी उपस्थिति का अनुभव पा रहे हो। Loving Father in Jesus' name. प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से, Lord, you protect every heart in this place. प्रभु हर एक हृदय को सुरक्षित रख परमेश्वर। Wash it with your blood, Jesus Christ. प्रभु अपने लहू से धो दे, Give them new heart and mind. अब उनको नया मन नया हृदय दे, Not abusive, और जिसमें कोई उनको सताए नहीं, but always loving you. बल्कि आपसे हमेशा प्रेम करने वाला। May your church have a fruit of life, my Lord. प्रभु आपकी खलीसिया में मैं परमेश्वर वृक्ष बनूं फल से लदा हुआ। Your people enjoy life from you, Father. प्रभु आपके लोग परमेश्वर आपसे जीवन का आनंद पाए, May the love never to be compromised. और इस प्रेम को कोई भी कभी भी समझौता ना करे। Let them live a life to love you, Lord. प्रभु जीवन जिए आपसे प्रेम करने के लिए। I pray for the anointing प्रभु be मैं upon each one. आपके अभिषेक को मांगता और एक के ऊपर बनाए रख। Let them always be in your will. प्रभु हमेशा आपकी इच्छा में सबको बनाए Doing रख। the work when they did
as the beginning of the relationship with प्रभु you. आपके साथ चलते रहे जैसे शुरुआत में उनका संबंध आपके साथ था। Convict each one of us, my प्रभु Father. हम में से हर एक को एहसास दिला We खुदा। remain as a true believers in you. प्रभु हम आपके पास परमेश्वर आपके अंदर एक सच्चे विश्वासी बने रहे। Believers so love for the living God. और विश्वासी जो यीशु से प्रेम करते हैं। Bless us, anoint us, Lord. प्रभु हमें आशीष कर, हमें अभिषेक You कर। go with us, use us to build your kingdom. प्रभु हमारे साथ चल, हमें इस्तेमाल कर तेरे राज्य को Father, we बांधने give glory and praise. पिता हम आपको स्तुति महिमा आदर In देते हैं। Jesus' name we यीशु pray. के नाम से हम प्रार्थना God's people say, आमेन। God bless you. परमेश्वर